Hello student, I am Jayashree teacher. Today I am going to teach you assignment में से मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी जीके यानी जनरल नॉलेज। जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जीके में ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आज क्वेश्चन 1C में से यानी चैप्टर 4 पढ़ेंगे। राइट द नेम्स, चूज़ द आंसर फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। तो चैप्टर 4 में से ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें सब आंसर दिए गए हैं, तो इसमें से जो सही आंसर है वो हमको ढूंढ के ये ब्लैंक्स में लिखना है। तो हम 1 नंबर में देखते हैं, आवर रिपब्लिक डे। तो हमारा रिपब्लिक डे कौन सा है, यहाँ इसमें से ढूंढो। तो है 20 जनवरी, तो हमको 26 जनवरी लिखना है यहाँ पे आंसर। अब हम 2 नंबर में देखते हैं, आवर नेशनल एंथम। तो उसमें आंसर आएगा ये रहा जन गण मन। ये जन गण मन है वो हमको यहाँ पे 2 नंबर के आंसर में लिखना है। अब हम 3 नंबर में देखेंगे, आवर नेशनल सॉन्ग। तो हमारा आवर नेशनल सॉन्ग कौन सा है, तो ये रहा वंदे मातरम। तो हमको ये वंदे मातरम जो है वो हमको यहाँ पे ब्लैंक्स में लिखना है आंसर में। अब हम 4 नंबर देखते हैं, 4 नंबर में है आवर नेशनल बर्ड। तो हमारा नेशनल बर्ड कौन सा है, तो वो भी हम इसमें आंसर दिया हुआ है, ये रहा पीकॉक। आंसर में हम क्या लिखेंगे, पीकॉक। अब हम 5 नंबर देखते हैं, द कलर ऑफ द अशोका चक्र इन द नेशनल फ्लैग। तो जो अशोका चक्र रहता है उसके बीच में कौन सा कलर रहता है, तो इसमें आंसर है, ढूंढो इसमें से, ये रहा ब्लू। तो हमको यहाँ आंसर में ब्लू लिखना है। अब हम 6 नंबर के ब्लैंक्स देखेंगे, आवर इंडिपेंडेंस डे कौन सा है हमारा, इसमें से है आंसर, देखो ढूंढो 15 अगस्त। तो ये 15 अगस्त हमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम 7 नंबर देखते हैं, द कलर ऑफ द टॉप बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। तो यानी फ्लैग के सबसे ऊपर का कलर कौन सा रहता है वो हमको बताना है। तो इसमें है आंसर, ये रहा सफ़रॉन। तो ये सफ़रॉन हमको ये ब्लैंक्स में लिखना है, यानी आंसर है इसका 7 नंबर का। अब हम 8 नंबर देखते हैं, द कलर ऑफ द बॉटम बैंड ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। यानी लास्ट में जो फ्लैग रहता है उनका लास्ट वाला कलर कौन सा रहता है, तो इसमें ही ढूंढते हैं हम आंसर, ये रहा ग्रीन। ये जो ग्रीन लिखा है वो 8 नंबर का आंसर है। तो हमको 8 नंबर के आंसर में क्या लिखना है, ग्रीन लिखना है। अब हम 9 नंबर में देखते हैं, द नंबर ऑफ स्पॉक्स इन द अशोका चक्र। तो जो अशोक चक्र रहता है उसके बीच में जो आरे रहते हैं लाइन बनी हुई, वो कितनी है टोटल, कितने आरा बना हुआ है उसमें, तो उसका आंसर है 24। तो यहाँ पे हम 9 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर क्या लिखेंगे, 24। क्या लिखेंगे, 24। वापस से मैं देखो चैप्टर 4 जीके में पढ़ा रही हूँ। ये जो बॉक्स है उसमें ये जो ब्लैंक्स के सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से बॉक्स में से ढूंढ के तुम लोगों को इसमें आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं, वापस से मैं समझा रही हूँ। 1 नंबर का आंसर है 26 जनवरी। 2 नंबर का आंसर है जन गण मन। 3 नंबर का आंसर है वंदे मातरम। 4 नंबर का आंसर है पीकॉक। 5 नंबर का आंसर है ब्लू। 6 नंबर का आंसर है 15 अगस्त। 7 नंबर का आंसर है सफ़रॉन। 8 नंबर का आंसर है ग्रीन और 9 नंबर का आंसर है 24। अगर तुम लोगों को इसमें से भी समझ में ना आए तो नीचे देखो ये आंसर लिखा हुआ है, उसमें 1 से लेके 9 नंबर तक की जो ब्लैंक्स है यहाँ पे वो सबके आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 1 नंबर में 26 जनवरी। 2 नंबर का आंसर है जन गण मन।
3 नंबर का है आंसर वंदे मातरम। 4 नंबर का आंसर है पीकॉक। 5 नंबर का आंसर है ब्लू। 6 नंबर का आंसर है 15 द अगस्त। 7 नंबर का आंसर है सफ्रॉन और 8 नंबर का आंसर है ग्रीन और लास्ट में है 9 नंबर का आंसर 24। तो अगर ये बॉक्स में समझ में ना आए तो डायरेक्ट इसमें से भी देख के तुम लोग आंसर ब्लैंक्स में लिख सकते हो। अब हम पीछे देखेंगे क्वेश्चन 2A राइट द पार्ट ऑफ द ट्री। यहाँ पे चैप्टर 5 देखेंगे हम। उसमें यानी जो यानी ट्री रहता है उनकी जो ब्रांच रहती है उनके यानी पार्ट रहते हैं उनका सबका नाम लिखना है। जैसे हम देखते हैं 1 नंबर में आएगा रूट, 2 नंबर में आएगा ट्रंक, 3 नंबर का है ब्रांच, 4 नंबर में आएगा लीफ, 5 नंबर का आंसर है फ्लावर और 6 नंबर में हम लिखेंगे फ्रूट। देखो वापस से मैं बता रही हूँ, अगर इसमें समझ में ना आए तो नीचे भी आंसर दिए गए हैं। 1 नंबर में आता है रूट, 2 नंबर में आता है ट्रंक, 3 नंबर में आता है ब्रांच, 4 नंबर में आता है लीफ, 5 नंबर का आंसर है फ्लावर और 6 नंबर में आता है फ्रूट। तो ये जो नाम है वो ट्री के पार्ट के जो पार्ट्स रहता है ट्री के यानी जो उनका नाम यहाँ पे हमको बताना है। अब हम बी में देखते हैं क्वेश्चन 2B कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस सिंग द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। चैप्टर 6 यहाँ पे भी देखो ये बॉक्स बना हुआ जैसे हमने आगे देखा, इसमें भी सबके आंसर ये जो नीचे है 1 से लेके 12 तक की जो ब्लैंक्स वो सबके आंसर इसमें दिए गए हैं। तो इसमें जो सही आंसर आता है वो ढूंढ के हमको ये ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं 1 नंबर अ माउस लाइव्स इन अ ब्लैंक्स। तो यानी माउस का किस में रहता है तो उसका आंसर आएगा हॉल। इसमें देखो ये रहा हॉल लिखा हुआ, ये रहा HOLE हॉल। तो यहाँ पे हमको हॉल लिखना है। अब 2 नंबर में देखेंगे ब्लैंक्स लाइफ इन अ हाइव, ब्लैंक्स लाइफ इन अ हाइव। तो इसका आंसर क्या आता है हनी बीज। तो ये हनी बीज हमको ये ब्लैंक्स में 2 नंबर के ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम 3 नंबर में देखते हैं अ ब्लैंक्स लाइव्स इन अ स्टे, अ ब्लैंक्स लाइव्स इन अ स्टे। तो इसका आंसर आता है पिग। जो पिग है हमको यहाँ पे 3 नंबर में लिखना है। अब हम 4 नंबर में देखते हैं अ लायन लाइव्स इन अ ब्लैंक्स। तो इसका आंसर आता है डैन। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम डैन लिखेंगे। अब देखते हैं 5 नंबर अ काउ लाइव्स इन अ ब्लैंक्स, अ काउ लाइव्स इन अ ब्लैंक्स। तो इसका आंसर क्या आता है काउ किस में रहता है शेड में। तो यहाँ पे ये रहा शेड, तो ये शेड हमको ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं 6 नंबर अ ब्लैंक्स इज केप्ट इन अ स्टेबल, यानी हॉर्स। आंसर क्या आएगा हॉर्स आएगा। तो हॉर्स किस में रहता है स्टेबल में। तो इसका आंसर भी इसमें है, ये रहा। इसमें से ढूंढेंगे हम यहाँ पे हॉर्स है तो हॉर्स यहाँ पे आएगा ब्लैंक्स में, तो हॉर्स लिखना है। अब 7 नंबर देखते हैं अ हैन इज केप्ट इन अ ब्लैंक्स, यानी हैन किस में रहती है तो कोप, एक कोप लिखा हुआ है वो हमको यहाँ पे लिखना है आंसर में कोप। अब हम 8 नंबर देखते हैं अ ब्लैंक्स लाइव्स इन अ कॉप वेब। वापस से पढ़ते 8 नंबर के ब्लैंक्स अ ब्लैंक्स लाइव्स इन अ कॉप वेब। तो इसका आंसर क्या आएगा स्पाइडर। तो ये रहा बॉक्स में देखो स्पाइडर, तो स्पाइडर हमको यहाँ ब्लैंक्स में लिखना है आंसर में। अब हम 9 नंबर में देखते हैं अ रैबिट लाइव्स इन अ ब्लैंक्स। तो रैबिट कहाँ रहता है
ब्राउ में, तो हमको ब्राउ लिखना है यहाँ पे आंसर में। अब हम 10 नंबर देखते हैं। अ ब्लैंक्स इज केप्ट इन अ पेन, तो इन 10 नंबर का आंसर क्या आएगा? शिप। तो इसमें हमको ढूंढना ये रहा शिप, तो ये शिप हम 10 नंबर के ब्लैंक्स में लिखेंगे आंसर में। अब हम 11 नंबर देखते हैं। अ ब्लैंक्स इज केप्ट इन अ किनल, यानी किनल में कौन रहता है? डॉग। तो इसमें से देखो डॉग का आंसर है ये रहा डॉग, फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ। तो डॉग हमको ब्लैंक्स में लिखना है। अब हम देखते हैं 12 नंबर। एन आंट लाइव्स इन एन ब्लैंक्स, यानी आंट कहाँ रहती है? तो उसका आंसर भी इसमें है ये रहा आंट हिल। आंट हिल है वो हमको 12 नंबर की ब्लैंक्स में लिखना है आंसर में, आंट हिल। अब मैं वापस से समझा रही हूँ, देखो ब्लैंक से पूरे के पूरे आंसर के साथ। 1 नंबर की आंसर में क्या आएगा? हॉल, HOLE, हॉल। 2 नंबर की ब्लैंक्स का आंसर क्या है? हनी बीज, हनी बीज, HONEYBEES, हनी बीज। अब 3 नंबर देखते हैं। अ पिग लाइव्स इन अ स्टे, यानी 3 नंबर का आंसर क्या आता है? पिग, PIG, पिग। 4 नंबर का आंसर आता है डेन, DEN, डेन। 5 नंबर का आंसर आता है सेड, SHED, सेड। अब 6 नंबर का आंसर देखते हैं। हॉर्स, HORSE, हॉर्स। 7 नंबर का आंसर आता है कोप, COOP, कोप। 8 नंबर का आंसर देखते हैं। SPIDER, स्पाइडर। 9 नंबर का आंसर आता है ब्रो, तो उसका है स्पेलिंग BURROW, ब्रो। 10 नंबर का आंसर आता है सिप, SHEEP, सिप। अब 11 नंबर का आंसर देखते हैं। डॉग, DOG, डॉग। अब हम 12 नंबर का आंसर देखते हैं लास्ट में। आंट हिल, ANTHILL, आंट हिल। तो ये जो थे वो चैप्टर यानी 6 के ब्लैंक्स का आंसर सब मैंने बताया। अगर इसमें कुछ समझ में ना आए, बॉक्स में से भी समझ में ना आए, तो यहाँ नीचे देखो आंसर सबके दिए गए हैं 1 से 12 तक। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर में आएगा हॉल, 2 नंबर का आंसर है हनी बी, 3 नंबर का आंसर है पीक, 4 नंबर का आंसर है डैन, 5 नंबर का आंसर है सेड, 6 नंबर का आंसर है हॉर्स, 7 नंबर का आंसर है कोप, 8 नंबर का आंसर है स्पाइडर, 9 नंबर का आंसर है ब्रो, 10 नंबर का आंसर है शिप, 11 नंबर का आंसर है डॉग और 12 नंबर का आंसर है आंट हिल। तो इसमें से भी तुम डायरेक्ट यहाँ ब्लैंक्स में आंसर नंबर वाइज लिख सकते हो। अब हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2C। मैच द कॉलम A and B by रिटर्न करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम B। यानी हमको जो कॉलम A में जो नाम है वो कॉलम B में से उसका आंसर ढूंढ के हमको यहाँ आंसर में बीच में लिखना है। तो देखते हैं ये चैप्टर 7 में कॉलम A और कॉलम B, यहाँ पे आंसर है, तो आंसर में हमको जो सही आंसर आता है वो लिखना है। तो 1 नंबर देखते हैं अ कैट, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसमें ढूंढो किटन, तो ये किटन है वो हमको यहाँ आंसर में लिखना है। 1 नंबर के आंसर में किटन आएगा। अब 2 नंबर में देखते हैं अ बीच, तो इसका आंसर आता है क्या? पप्पी, तो हमको यहाँ पे 2 नंबर में पप्पी लिखना है। अब 3 नंबर में देखते हैं अ सीप, इसका आंसर आता है लैम्ब, तो यहाँ आपको लैम्ब लिखना है। अब 4 नंबर में देखते हैं अ काव, तो इसका आंसर आता है काफ, तो हमको यहाँ पे काफ लिखना है। अब देखते हैं 5 नंबर अ गोट, तो इसका आंसर आता है किड, तो
तो हमको यहाँ 5 नंबर में किड लिखना है। अब 6 नंबर देखते हैं, अ लाइन इज, इसका आंसर आता है कब। तो हमको एक कब यहाँ 6 नंबर के ब्लैंक आंसर में लिखना है। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में आता है अ डक, तो उसका आंसर क्या आता है डकलिंग। तो हमको यहाँ डकलिंग लिखना है। अब 8 नंबर में देखते हैं एन आउल, तो उसका आंसर आता है ये रहा आउलेट। तो हमको यहाँ पे आउलेट लिखना है। अब 9 नंबर में देखते हैं अ डियर, इसका आंसर आता है फाउंड। तो हमको यहाँ पे फाउंड लिखना है। अब देखो ये है जो यहाँ पे जो नेम है डोमेस्टिक एनिमल्स के और बर्ड्स के, है ना, उसके जो बच्चे रहते हैं किटन, जो उसके यानी नाम बताने हैं हमको। जैसे कैट के बच्चे को क्या बोलते हैं, किटन बोलते हैं। बीच को क्या बोलते हैं, बीच के बच्चे को क्या बोलते हैं, पप्पी बोलते हैं। शिप के बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्प बोलते हैं। काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं। गोट के बच्चे को क्या बोलते हैं, कीड बोलते हैं। लाइनिस के बच्चे को क्या बोलते हैं, कप बोलते हैं। अब डक के बच्चे को क्या बोलते हैं, डकलिंग बोलते हैं। और आउल के बच्चे को क्या बोलते हैं, आउलेट बोलते हैं। और लास्ट में है डियर, तो डियर के बच्चे को क्या बोलते हैं, फाउंड। तो यहाँ पे फाउंड लिखना है। अगर इसमें भी तुम लोगों को कन्फ्यूज़न हो, अगर कोई बात समझ में ना आती हो, तो नीचे यहाँ देखो सबके 1 से लेके पूरे 9 तक के आंसर यहाँ दिए गए हैं। जैसे हम देखेंगे 1 नंबर का आंसर आता है किटन, 2 नंबर का आंसर आता है पप्पी, 3 नंबर का आंसर आता है लैम्प, 4 नंबर का आंसर आता है काफ, 5 नंबर का आंसर आता है कीड, 6 नंबर का आंसर आता है कब, 7 नंबर का आंसर आता है डकलिंग, 8 नंबर का आंसर आता है आउलेट और 9 नंबर का आंसर आता है फाउंड। तो इस तरह से इसमें से भी डायरेक्ट तुम नंबर वाइज आंसर लिख सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2D। मैच द कॉलम A and B by राइटिंग करेक्ट आंसर फ्रॉम द कॉलम B। तो ए है चैप्टर 8, यहाँ पे कॉलम A और कॉलम B है। तो हमको जो कॉलम A में से जो सही आंसर आता है वो हमको कॉलम B में से आंसर ढूंढ के आंसर में लिखना है। जैसे हम देखते हैं 1 नंबर अ काऊ, तो काऊ जैसे कैसे कैसे आवाज़ निकालते हैं वो हमको बताना है। तो इसका काऊ कैसे बोलते हैं, मूज। तो हमको यहाँ पे देखो मूज है, तो ये मूज यहाँ पे लिखना है 1 नंबर के ब्लैंक्स में आंसर। अब 2 नंबर में देखते हैं अ मंकी, तो मंकी का आंसर इसमें ढूंढते हैं, मंकी कैसे बोलता है। तो ये रहा चैटर्स, तो हमको यहाँ पे चैटर्स लिखना है। अब 3 नंबर देखो अ हॉर्स, तो हॉर्स कैसे आवाज़ निकालता है, नेक्स। तो हमको यहाँ पे नेक्स यहाँ पे लिखना है 3 नंबर के ब्लैंक्स में। अब आंसर में लिखना है नेक्स। और 4 नंबर पे देखते हैं अ हनी बी, तो वो कैसे आवाज़ देती है, हुम्स। ये हुम्स लिखना है, हमको हुम्स यहाँ पे लिखना है। अब 5 नंबर में देखते हैं अ माउस, तो इसका आंसर है ए रहा स्केक्स, यहाँ पे लिखना है स्केक्स। अब हम 6 नंबर देखते हैं फ्रॉग, तो फ्रॉग का आंसर है ए रहा क्रॉक्स। ये क्रॉक्स हमको यहाँ पे लिखना है 6 नंबर के आंसर में। अब हम 7 नंबर देखते हैं अ कुकू, तो कॉल्स, ये कॉल्स है वो हमको यहाँ पे 7 नंबर के आंसर में लिखना है। अब ये है अ स्पैरो, तो उसके आंसर है यहाँ पे देखो ये रहा चिप्स। ये जो चिप्स लिखा है वो हमको 8 नंबर के आंसर में लिखना है। अब ये लास्ट में अ डक, तो क्वैक्स, एक क्वैक्स लिखा है वो हमको 9 नंबर के आंसर में लिखना है क्वैक्स। देखो वापस से मैं समझा रही हूँ, ए और बी कॉलम बनी हुई है और बीच में आंसर लिखना है हमको। तो कौन कौन से यानी जो एनिमल्स और बर्ड्स है
वो कौन सी आवाज़ निकालते हैं वो हमको यहाँ पे बताना है आंसर में। जैसे काऊ मूज, मंकी तो चैटर्स, हॉर्स नेक्स, हनी बी हुम्स, माउस तो इसका आंसर आता है रहा स्क्वैक्स, अ फ्रॉग तो क्रॉक्स, अ कुकू तो कॉल्स, स्पैरो तो चिप्स और डक तो क्विक्स। तो ये थे आंसर थे। अब हम पीछे देखते हैं। अगर तुम लोगों को उसमें भी समझना है तो पीछे सबके आंसर दिए गए हैं, तो वो तुमको देखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन 3A। इन ईच ग्रुप वन पिक्चर्स डू इज़ नॉट बिलोंग टू द ग्रुप बट अक्रॉस ऑन द ओल्ड पिक्चर्स, यानी चैप्टर 9। यहाँ पे क्या बताना है कि जो ये लाइन में 1 नंबर 2 नंबर की जो अलग अलग लाइन दी है उसमें कौन सा एनिमल्स या बर्ड्स अलग रहता है उसके ऊपर हमको क्रॉस बनाना है। जैसे हम 1 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे देखो बर्ड्स है, आउल है, स्वान है और एक क्रेन है। तो कौन सा अलग है? ओटर। तो इसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्रॉस, क्योंकि ये अलग है तो इसके ऊपर ओटर के ऊपर हमको क्रॉस बनाना है। अब हम 2 नंबर देखते हैं। देखो काऊ, टाइगर, बफेलो और हॉर्स। तो इसमें से कौन सा एनिमल्स अलग रहता है? क्योंकि ये काऊ, बफेलो और हॉर्स ये डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो ये टाइगर ये वाइल्ड एनिमल्स है। तो ये वाइल्ड एनिमल्स के ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। अब 3 नंबर में देखते हैं, यहाँ पे पीकॉक, पैरोट, पिंजन और डियर। तो ये बर्ड्स है 3 और ये एनिमल्स है, तो हम एनिमल्स अलग पड़ता है इसलिए हम उसके ऊपर क्रॉस बनाएंगे। अब हम देखते हैं 4 नंबर। यहाँ पे देखो लायन, बियर, गोट और एलिफेंट। तो ये लायन, बियर और एलिफेंट वो वाइल्ड एनिमल्स से और ये जो गोट है वो डोमेस्टिक एनिमल्स है। तो डोमेस्टिक एनिमल्स के ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे क्योंकि ये सबसे अलग है। अब हम 5 नंबर देखते हैं। देखो रोज़, ब्रिंजल, जास्मिन और लोटस। तो ये जो रोज़, जास्मिन, लोटस वो तीनों क्या है? फ्लावर्स है। और ब्रिंजल है वो क्या है? यानी सब्जी का नाम है। तो उसके ऊपर हम क्या बनाएंगे? वेजिटेबल्स के ऊपर क्रॉस बनाएंगे। अब 6 नंबर में देखते हैं, बैट, रैकेट, बॉल और स्पैरो। तो ये खेलने की चीज़ है 3 और स्पैरो बर्ड्स है तो वो अलग है, तो इसके ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे। अब 7 नंबर में देखते हैं, ट्री, जेब्रा, चेयर और बटरफ्लाई। तो इसमें से कौन सा अलग रहता है? ये है जेब्रा। तो जेब्रा के ऊपर हम क्या बनाएंगे? क्रॉस बनाएंगे। देखो अब 8 नंबर में देखते हैं, पेंसिल, सीप, बेल और टेलीफोन। तो इसमें कौन सी चीज़ अलग पड़ती है? ये रहा सिप। तो सिप के ऊपर हम क्रॉस बनाएंगे। इस तरह से जो इसमें अलग रहता है उसके ऊपर हमको क्रॉस बनाना है। तो तुम लोगों को एग्ज़ाम की इस तरह से जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे तुम लोगों को तैयारी करनी है। आज हम यहाँ तक पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।